एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज के बारे में जिसका कि नाम है मैग्नीज। पिछली क्लास में हम लोगों ने लौह अयस्क के बारे में डिस्कस किया था। आज की पूरी क्लास मैग्नीज से संबंधित होने वाली है। जो कक्षा 10th की ज्योग्राफी है उसके अंदर मैग्नीज के बारे में बहुत कम बताया गया है, केवल कुछ लाइनें ही लिखी गई है। जबकि आज की क्लास में हम लोग मैग्नीज के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर मैग्नीज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आप ये आज का वीडियो देखते हैं तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं मैग्नीज के बारे में। तो मैग्नीज के बारे में सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मैग्नीज है इसका सिंबल यानी कि प्रतीक क्या होता है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं Mn से। Mn यानी कि मैग्नीज को ही कहा जाता है, इसी का ही केमिकल फॉर्मूला है। मैग्नीज जो है ये क्या चीज़ है, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैग्नीज क्या है। ये आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नीज एक खनिज है, मिनरल है। लेकिन किस तरीके का खनिज है? मैग्नीज जो है ये धातुओं के अंदर आता है, यानी कि मेटल ही होता है। और मेटल भी दो प्रकार की मैंने आपको बताई थी, एक तो होती है लौह धातु और दूसरी थी अलोह धातु। जो लौह धातु होती है उसका मतलब ये है कि उसके अंदर लोहे का कुछ ना कुछ अंश पाया जाएगा। तो मैग्नीज जो है ये क्या है, एक धातु ही होती है। अब अगर इसके कलर के बारे में हम लोग डिस्कस करें कि मैग्नीज का कलर कैसा होता है, तो मैग्नीज काले रंग की एक लौह धातु है। काला रंग भी हो सकता है या फिर सिल्वर ग्रे कलर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मैग्नीज क्या है, एक लौह धातु है, यानी कि मैग्नीज के अंदर लोहे का भी अंश पाया जाता है। अगर किसी धातु के अंदर मैग्नीज का जो प्रतिशत है वो 40% से ज़्यादा होता है तो वो धातु मैग्नीज कहलाती है। अगर 40% से कम मात्रा है तो उसी धातु को ही हम लोग लोहा बोल देते हैं। तो मैग्नीज काले रंग की या फिर सिल्वर ग्रे कलर की एक लौह धातु है। मैग्नीज जो है ये प्रकृति के अंदर कभी भी अकेला नहीं पाया जाता है। मैग्नीज हमेशा लोहे के साथ ही मिलेगा। जहाँ जहाँ पर लोहा पाया जाएगा वहाँ वहाँ पर ही हम लोगों को मैग्नीज मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ पर लोहा होगा वहीं पर क्या होगा, मैग्नीज भी पाया जाएगा। आगे आप लोग देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर मैंने मैप के माध्यम से समझाया है कि मैग्नीज के भंडार भारत में कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। तो इसके अंदर आप लोग उन्हीं जगह के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आप लोग आयरन ओर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि कहने का सीधा सा मतलब है कि मैग्नीज जो है ये कभी अकेला नहीं मिलता है। जहाँ पर लोहा मिलेगा, लोहे का अयस्क मिलेगा, वहाँ पर ही आप लोगों को मैग्नीज देखने को मिलेगा। मैग्नीज चट्टान के रूप में भी पाया जा सकता है, यानी कि अपने अयस्क के रूप में, या फिर ये अयस्क में ही ऐश के रूप में भी पाया जा सकता है। ऐश यानी कि राख या फिर आप लोग कहिए कि भस्म, इस रूप में भी पाया जा सकता है। पाउडर के टाइप में भी ये मिल सकता है। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मैग्नीज किस तरह की चट्टानों से हम लोगों को मिलेगा। तो मैग्नीज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है और मिश्रित रूप से मिलता है। डिस्कस कर चुके हैं किसके साथ मिलेगा, लोहे के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। और बहुत से खनिज अपने ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। तो मैग्नीज जो है ये भी अधिक मात्रा में अपने ऑक्साइड के रूप में ही देखने को मिलता है। और भी रूप हैं जैसे कि सिलिकेट के रूप में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर खनिज जो हैं वो अपने ऑक्साइड के रूप में ही मिलेंगे। और कहाँ पर मिलेंगे, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं उसके अंदर मैग्नीज हम लोगों को मिलेगा, उसके अंदर ये पाए जाएंगे। अब देखेंगे आगे कि मैग्नीज जो है इसके प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं, यानी कि मैग्नीज ओर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत से प्रकार के अयस्क होते हैं मैग्नीज के, जहाँ से कि मैग्नीज को पृथक किया जाता है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी ओर है मैग्नीज की। तो सबसे महत्वपूर्ण जो ओर है इसका नाम है साइलोमेनिन। साइलोमेनिन इसको क्या कहा जाता है, काले रंग की होती है, लोहे की इसमें ज़्यादा मात्रा होती है, तो इसको ब्लैक हेमेटाइट भी कहा जाता है।
अगर आप लोगों से पूछा जाता है क्वेश्चन कि ब्लैक हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि हेमेटाइट जो है वो तो लोह अयस्क होता है, लोहे की ओर है, लेकिन ब्लैक हेमेटाइट यहाँ पर लिखा गया है तो ब्लैक हेमेटाइट जो है ये मैग्नीज की ओर होती है, काले रंग की है, मैग्नीज की ओर है, इसीलिए इसका क्या नाम है, ब्लैक हेमेटाइट भी कहा जाता है साइलोमेनिन को। उसके अलावा साइलोमेनिन जो है इसमें मैग्नीज अपने किस रूप में पाया जाता है, ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। उसके बाद देखिए और दूसरी कौन कौन से इसकी ओर हैं यानी कि अयस्क हैं, तो दूसरा अयस्क है महत्वपूर्ण ब्रोनाइट। ब्रोनाइट अयस्क के अंदर मैग्नीज जो मिलेगा ये अपने सिलिकेट के रूप में पाया जाता है। उसके बाद और महत्वपूर्ण अयस्क है मैग्नीज का, ये है पायरोल्यूसाइट। पायरोल्यूसाइट के बारे में ये ध्यान रखना है कि जो पोटेशियम परमैग्नेट होता है KMnO4 होता है यानी कि पोटेशियम परमैग्नेट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है पायरोल्यूसाइट से। तो ये जो तीन ब्लू कलर में मैंने आपको यहाँ पर अयस्क लिख के दिए हैं, ये तीन महत्वपूर्ण ओर हैं जहाँ से कि मैग्नीज मिलेगा। एग्जाम में यही तीन ओर पूछी जाती है। इसके अलावा भी बहुत सी और है जो कि यहाँ पर लिखी गई है, जैसे कि होलेडाइट है, उसके अलावा सी टेपाराइट है, हाउस मैनाइट है, मैनेनाइट है, रोडोनाइट, रोडोक्रोसाइट और उसके अलावा जैसोबसाइट। ये सब क्या है, मैग्नीज की ओर हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और कौन सी है, साइलोमेनिन, जिसे कि ब्लैक हेमेटाइट कहा जाता है। इसके अंदर मैग्नीज अपने ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ब्रोनाइट ये सिलिकेट है मैग्नीज का। उसके अलावा पायरोल्यूसाइट, ये ध्यान रखना है, ये तीन महत्वपूर्ण और है। उसके बाद हम अब लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या यूटिलाइज है मैग्नीज जो है, इसका क्या क्या यूटिलाइज होता है, क्या क्या इसके उपयोग हैं। तो मैग्नीज का सबसे बड़ा हमारे लिए तो उपयोग यही है कि हमारी बॉडी के अंदर भी मैग्नीज पाया जाता है। जो भी हम लोग कुछ खाते हैं उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर मैग्नीज भी पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए एक जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा अगर औद्योगिक इसके उपयोग की बात करें, मैग्नीज के क्या क्या उपयोग हैं, तो ये हम अब लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ा मैग्नीज का जो उपयोग है ये है कि मैग्नीज का उपयोग किया जाता है लोहा इस्पात उद्योग में। ऐसी इंडस्ट्री जो कि लोहे से स्टील का निर्माण करती है, ऐसी इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज किया जाता है मैग्नीज का। अगर आप लोग 1 टन इस्पात बनाते हैं तो उसके अंदर देखिए 10 किलोग्राम तक मैग्नीज मिलाया जाता है। ये क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है इस्पात को यानी कि स्टील को। उसके अलावा देखिए ब्लीचिंग पाउडर हो गया आपका, ब्लीचिंग पाउडर। उसके अलावा रसायन उद्योग, केमिकल की जहाँ पर फॉर्मेशन की जाती है, एक तो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था जैसे कि पोटेशियम परमैग्नेट बनाया जाता है इससे, तो ऐसे उद्योगों में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा कांच उद्योग, आपने देखा होगा कि कांच की रंग बिरंगी बोतलें आती हैं, कोई हरे रंग की, नीले, लाल, पीले, ये सब कलर की जो कांच की बोतलें आती हैं, तो इनमें जो कलर दिया जाता है ये सिर्फ किससे दिया जाता है, मैग्नीज से दिया जाता है। तो कांच उद्योग में भी इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। उसके अलावा देखिए जो रंग पेंट बनाने वाले कारखाने होते हैं, जो उद्योग धंधे हैं, वहाँ पर भी कलर पेंट वगैरह में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। चमड़ा उद्योग के अंदर इसका इस्तेमाल होता है मैग्नीज का। माचिस उद्योग के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो ड्राई बैटरीज होती है, शुष्क बैटरी, इसके अंदर भी इस्तेमाल होता है मैग्नीज का। उसके अलावा जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड वगैरह हैं, तो इसके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीज का। तो ये कुछ हमने उपयोग देखे हैं मैग्नीज के, बहुत ही महत्वपूर्ण है मैग्नीज, महत्वपूर्ण खनिज है। उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत में मैग्नीज का कहाँ कहाँ पर वितरण है, मैग्नीज भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो भारत में देखिए मैग्नीज बड़े पैमाने पर पाया जाता है। अगर भंडार के हिसाब से बात करें कि भारत की विश्व में क्या पोजीशन है भंडार के हिसाब से, तो भारत का नंबर है 7वें नंबर पर आता है भारत। किसमें, मैग्नीज के भंडार में पहले नंबर पर कौन है, दक्षिण अफ्रीका पहले नंबर पर है। भारत की पोजीशन क्या है, 7वें नंबर पर है। अब हम लोग भारत के अंदर ही डिस्कस करेंगे कि किन किन राज्यों में हम लोगों को मैग्नीज के भंडार देखने को मिलेंगे, कहाँ कहाँ से इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में।
अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नीज के भंडार भारत के अंदर। तो देखिए, किसी चीज़ का भंडार होना और किसी चीज़ का उत्पादन करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भंडार का मतलब है कि उस क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और जो मैग्नीज है ये तो अयस्क के रूप में पृथ्वी धरातल के नीचे है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में भी हो सकता है। मान लीजिए कि किसी जगह पर मैग्नीज का भंडार बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ से मैग्नीज निकाला नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये है कि भंडार में तो वो जगह ऊंची रैंकिंग में आएगी, लेकिन अगर उत्पादन की बात करेंगे तो वही नीचे वाले स्तर पर हो जाएगी। तो भंडार का मतलब है कि कहाँ पर चीज़ ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। तो मैग्नीज का भंडार यानी कि किन किन भारत के राज्यों में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। तो इसके अंदर देखिए, जो पहली रैंकिंग है ये नाम आता है उड़ीसा का। उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे ज़्यादा भंडार है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक, तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। 3 राज्य हैं रैंकिंग में मध्य प्रदेश ये मैग्नीज के भंडार में। अब हम लोग देखेंगे कि उत्पादन की दृष्टि से कौन कौन से राज्य प्रथम है। अगर उत्पादन में बात की जाए तो पहले नंबर पर आ जाता है मध्य प्रदेश। भंडार कम है लेकिन वहां से निष्कर्षण ज़्यादा किया जाता है, तो मध्य प्रदेश जो है ये पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर है आपका महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आता है उड़ीसा। भंडार के मामले में उड़ीसा पहले नंबर पर है, लेकिन उत्पादन में वहीं नीचे वाली रैंकिंग में चला जाता है, क्योंकि उड़ीसा वाले क्षेत्रों से लोहे का ज़्यादा निष्कर्षण किया जाता है, मैग्नीज का कम निष्कर्षण होता है। एक कारण ये भी है। इसकी वजह से क्या है कि उड़ीसा जो है उत्पादन की दृष्टि से थोड़ा नीचे की तरफ चला जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक राज्य को अलग अलग और देखेंगे मैप की सहायता से कि किस किस एरिया में भंडार हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम राज्य लेंगे मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मध्य प्रदेश का मैप आप लोगों के सामने है, लोकेशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का मैप है। तो पहली जो लोकेशन है ये है यहाँ पर, जिसका कि नाम है झबुआ। झबुआ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर आप लोगों को मैग्नीज देखने को मिलेगा। जहाँ जहाँ पर मैग्नीज है वहाँ पर ही लोहा है, जहाँ पर लोहा है वहीं पर ही मैग्नीज है। तो झबुआ में लोहा और मैग्नीज दोनों ही चीज़ देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से और लोकेशन हम लोग देखेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर दूसरी लोकेशन है, इसका नाम है जबलपुर। जबलपुर से भी हम लोगों को मैग्नीज मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर तीसरी लोकेशन जिसका कि नाम है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में उसके अलावा यहाँ पर चौथी लोकेशन जिसका कि नाम है बालाघाट। तो ये 4 क्षेत्र हैं प्रमुख जहाँ से कि मैग्नीज हम लोगों को देखने को मिलता है। बालाघाट में यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि बालाघाट में 2 खाने हैं, एक तो है भरवेली और दूसरी है कच्ची घाना। ये 2 खान है, यहाँ से क्या किया जाता है? मैग्नीज निकाला जाता है। मैग्नीज निकाला जाता है। अब मैग्नीज को निकालेगा कौन? तो मैग्नीज को निकालता है मोइल इंडिया के द्वारा निकाला जाता है, यानी कि मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकाला जाता है मैग्नीज। कहाँ से? बालाघाट की 2 खाने हैं, भरवेली और कच्ची घाना, यहाँ से। ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा स्टेट कौन सा है जहाँ से कि मैग्नीज निकाला जाता है। तो दूसरे नंबर का स्टेट जो है ये है महाराष्ट्र, उड़ीसा है यहाँ पर। और उड़ीसा के अंदर अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी जगह है यहाँ पर। तो उड़ीसा में देखिए मैप आप लोगों के सामने है। जो पहली लोकेशन है यहाँ पर उड़ीसा के अंदर, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ के विषय में हम लोग लोएस के अंदर भी पढ़ चुके हैं, तो ये सुंदरगढ़ है। उसके बाद दूसरी जो लोकेशन है ये है क्योंझर कहा जाता है, या फिर केंदुझर भी इसको कहा जाता है। केंदुझर के नीचे अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को काला हांडी देखने को मिलेगा। काला हांडी से थोड़ा नीचे आने पर यहाँ पर गंगापुर देखने को मिलेगा। ठीक इसी तरह से और दूसरी लोकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर एक और लोकेशन जिसका कि नाम है कोटपुत है, ठीक है। कोरापुत कहा जाता है या फिर कोरापुर भी कह देते हैं। तो ये उड़ीसा के महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ से कि मैग्नीज निकाला जाता है। मैग्नीज के यहाँ पर भंडार है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पर सुंदरगढ़ वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी 2 क्षेत्र हैं, जैसे कि एक तो है जमुनकिया है, जमुनकिया और एक है नख्ती पल्ली।
जमुनकिया और नकतीपल्ली, ये ध्यान रखने हैं, यहाँ से उच्च क्वालिटी का मैग्नीज निकाला जाता है। उड़ीसा को आप लोगों ने मैप में देखा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा स्टेट कौन सा है। तो नेक्स्ट है हमारे सामने महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के क्षेत्र देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से एरिया से हम लोगों को मैग्नीज देखने को मिलेगा। मैप आप लोगों के सामने है। तो पहला जो क्षेत्र है ये है रत्नागिरी। पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, रत्नागिरी जो है ये लौह अयस्क के लिए भी प्रसिद्ध है, लोहा भी यहाँ से निकाला जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो लोकेशन है ये नागपुर है आपके सामने। नागपुर के साइड में ही आप लोग एक जगह और देखेंगे जिसका कि नाम है भंडारा। उसके बाद भंडारे से आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा चंद्रपुर। ये सब आपने पढ़े हैं, चंद्रपुर, रत्नागिरी, भंडारा, ये सब आप लौह अयस्क में पढ़ चुके हैं। यहाँ से लौह अयस्क भी निकाला जाता है। नेक्स्ट स्टेट देखेंगे कि कौन सा है जहाँ से मैग्नीज का निष्कर्षण किया जाता है। तो अभी आप लोगों के सामने है कर्नाटक। तो कर्नाटक के क्षेत्र देखेंगे, मैप आपके सामने है कि कर्नाटक में कहाँ कहाँ से मैग्नीज देखने को मिलेगा। तो देखिए पहली जो लोकेशन आपके सामने ये है धारवाड़। धारवाड़ कहाँ पर है? कर्नाटक में है। मैग्नीज यहाँ से निकाला जाता है। दूसरी लोकेशन है यहाँ पर जिसका कि नाम है बेल्लारी। बेल्लारी के बाद आप लोग आएंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोगों को चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग, उसके बाद देखिए और लोकेशन यहाँ पर ये है शिमोगा। शिमोगा के बाद और लोकेशंस देखिए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये है तुमकुर। तुमकुर वगैरह, तुमकुर हो गया, चित्रदुर्ग, ये सब बेल्लारी वगैरह लोह अयस्क में भी आ चुके हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि देखिए जो मैग्नीज है ये अकेला नहीं मिलता है, लोहे के साथ ही पाया जाता है। तो लोहा और जो मैग्नीज है इनका जो वितरण है भारत के अंदर सेम ही है, लोकेशन भी सेम है, ठीक है, सेम नाम है, क्षेत्र भी एक ही है कि कहाँ कहाँ पर मिलेगा। तुमकुर के बाद देखिए एक और जगह यहाँ पर जिसका कि क्या नाम है, चिकमंगलुर है। तो यहाँ से क्या किया जाता है, मैग्नीज यहाँ से हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये मैग्नीज की लोकेशन हमने देखी। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो कर्नाटक में जो बेल्लारी वगैरह डिस्ट्रिक्ट है, चित्रदुर्ग, यहाँ से जो मैग्नीज निकलता है उसमें अयस्क में ज़्यादा मैग्नीज की अच्छी मात्रा नहीं होती है। तो मैग्नीज जो है वो हल्के रूप में ही मिलता है, यानी कि जो क्वालिटी है उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, हल्की क्वालिटी के रूप में मिलता है। उसके अलावा देखिए ये लोकेशन हमने देख ली है। कुछ चीज़ और ध्यान में रखेंगे, जैसे कि भारत से जो मैग्नीज निकाला जाता है तो उसका 1/3 भाग जो है इसको निर्यात कर दिया जाता है, यानी कि दूसरे देशों को भी भेज दिया जाता है, जैसे कि जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, इस तरह के देश हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, निर्यात भी किया जाता है। कितना? 1/3 भाग निर्यात कर दिया जाता है। उसके अलावा जो मैग्नीज है इसको लोहे के साथ में मिलाकर एक धातु भी बनाई जाती है जिसे कि फेरो मैग्नीज कहा जाता है। तो इसका भी निर्यात किया जाता है भारत से। अब निर्यात कहाँ से होता है, ये कुछ पोर्ट हैं जैसे कि महाराष्ट्र में मुंबई हो गया, गोवा का मारमगांव पोर्ट है, मंगलुरु पोर्ट है। तो ऐसी जगहों से क्या किया जाता है, इन देशों को, जापान, कोरिया वगैरह को यहाँ से निर्यात भी किया जाता है। अब जापान देखिए कि यहाँ पर कोई भी लौह अयस्क नहीं मिलता है, तो लौह अयस्क भी है ये भारत से निर्यात किए जाते हैं। उसके अलावा मैग्नीज भी यहाँ से निर्यात किया जाता है। तो जापान में क्या है कि लौह इस्पात उद्योग है वो बड़े पैमाने पर है, तो वहाँ पर इसका यूटिलाइज किया जाता है, लौह अयस्क का भी और यहाँ पर मैग्नीज का भी। इससे क्या है कि इस्पात बनाया जाता है, स्टील बनाया जाता है। ये कुछ चीज़ें आप लोग इस प्रकार की ये ध्यान रखेंगे। तो बस यही था आज के टॉपिक में। एक चीज़ और ध्यान रख लेंगे कि अगर निर्यात के मामले में बात की जाए कि भारत ये प्रोडक्ट जो निर्यात करता है मैग्नीज, तो निर्यात में भारत की जो पोजीशन है ये कौन से नंबर पर आता है, ये 5वें नंबर पर आता है निर्यात के मामले में। तो यही था आज के हमारे इस टॉपिक में, महत्वपूर्ण खनिज था। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।